आकांक्षा की अवार्ड नाइट तो काफी शानदार है, क्यों ना एक शानदार डे आउट देख लिया जाए। जानती हो किसकी बात कर रही हूँ मैं? बिल्कुल, गौरव अरोरा के डे आउट की, जो कि जल्द ही तनाव सीजन 2 में नजर आने वाले हैं। Good morning, AVP. Welcome to my sweet little bachelor pad. So basically, I have promotions lined up for the day. तो उसके लिए और पिछले 2-3 दिन से चला है, तो it's been really tiring. तो अगर मैं आपको थोड़ा sleep deprived लग रहा हूँ, so please forgive me. Let's sit here. I think I really love this Superman. So तो सुबह से उठा हूँ. The first thing that I have is नारियल पानी and fruits, which I've already had. I have gotten just a bit ready. मुझे उसको बहुत ही basic, minimalistic रखना था. Also, though this is little gender neutral, but still it's in a थोड़ा सा masculine space, like a man's pad. Because I had grey flooring, तो मैंने उसको walls को white रखा है ताकि बहुत dark ना हो. And also white is my favorite color. This is one of my most फेवरेट एरियाज एंड यार काश बारिश हो रही होती आज, तो बारिश में यहाँ पे बड़ा मजा आता है, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट रेनिंग. देयर आर सेवरल टाइम्स आई सिट हियर, हैव माय चाय, रीड अ बुक. और बॉम्बे में आई थिंक ऐसा आउटर स्पेस होना इज अ लग्जरी, राइट? सो या, यू वांट टू गो इनसाइड अगेन? कम. बिकॉज आई वाज बाइंग दिस हाउस, तो मैंने सोचा था कि शायद थोड़ा सा वास्तु ध्यान में रख लेता हूँ, बिकॉज रेंट के साथ तो आप शिफ्ट हो सकते हो, मगर एक बार अगर आप जब घर खरीद रहे हो तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं. आई डोंट नो इफ इट्स सुपरस्टिशन, बट मैंने वास्तु के हिसाब से घर खरीदा था. तो अगर आप देखोगे तो बस बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं, जितना होना चाहिए उतना है, और बहुत स्पेस है. आई लव प्लांट्स, सो थोड़े थोड़े कॉर्नर्स में आपको प्लांट्स दिखेंगे. एंड दिस ब्यूटिफुल टेम्पल हियर, जो कि वास्तु के हिसाब से है. ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड एरिया. लाइक दिस इज वेयर द टेम्पल शुड बी. लेट्स गो. तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि ना मुझे थोड़ी सी मोशन सिकनेस होती है, सो आई कांट बी ऑन माई फोन, आई कैन नॉट रीड. एंड या, बट म्यूजिक, दिस इज एक्चुअली माई टाइम, लाइक यू सेड. और उस वक्त मूड के हिसाब से लाइक माई म्यूजिक हैज़ टू बी देयर, अदरवाइज वो ड्राइव का मजा नहीं आता. एंड आई पर्सनली आई लव टू ड्राइव. I'm almost ready and a bit late as well. Final touches. Very important thing. Just had 2 hours of sleep, so yeah, a black coffee. Look, I've just kept it very casual, yeah. If you see these pants, these Korean pants are back in fashion, and I love wearing boots, and I think that's also going to come back in a big way. And I've kept it very simple, sort of masculine yet casual. Shikara, it's coming. बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, और उसको संभालना बहुत ज़रूरी था. ऑन अ सीरियस नोट,
इट्स नॉट ईजी व्हेन दोनों साइड की कहानी में कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल अगर इनकी साइड पे देखेंगे तो इनका अपना एंगल है, मेरी साइड पे देखेंगे मेरा अपना एंगल है. बट एवरीबडी इज़ फ्लॉड, एवरीबडी इज़ गुड, एवरीबडी इज़ बैड, बट द सिचुएशंस आर द हीरो ऑफ दिस होल शो. रिश्तों की कहानी है, उसमें एक वीव हो रही हैं लव स्टोरीज, बिट्रेल किसका किससे, क्यों, देश से, कि अपनी पर्सनल रिलेशनशिप, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं काफ़ी इसमें. सबसे बड़ा जो एक मेरा रिग्रेट था पूरे शो में वो मुझे आई एम लाइक अ बिग फैन ऑफ हिज वर्क एंड द फर्स्ट डे आई मेट हिम आई जस्ट वेंट अप टू हिम एंड आई सेड कि सर मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मेरा आपके साथ एक भी सीन ही नहीं है. लाइक आई रियली लुक अप टू हिम एज एन एक्टर एंड 3-4 दफ़े सिर्फ जब मेरा शूट नहीं था सर शूट करते थे, आई वुड जस्ट गो ऑन स्टेज एंड ऑब्जर्व एंड लर्न लाइक how he's doing it and stuff like that. Just Sudhir Mishra, captain of the Shikara actually, captain of the Shikara. पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि we won't agree that the girls are good in the show. We very much do. तुझे देख के बोला था भाई. मुझे देख के वही तो मुझे नहीं पता क्यों बोला था. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए. विराट को समझ में आ गया है कि दही हंडी के कंपटीशन में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे प्रियंका का हाथ है. इधर प्रियंका विराट से कहती है कि अब अमृता हार चुकी है, लेकिन विराट भी प्रियंका को मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आता है, जहां वो उसे चैलेंज करता है कि वो अमृता को कभी भी हारने नहीं देगा. भाई अगर अमृता और विराट एक हो गए हैं तो अब जरूर वो प्रियंका को सबक सिखाते हुए नजर आएंगे. क्या लगता है तुम्हें ये सब करके जीत जाओगी तुम? आई डोंट नो बेबी कौन जीतेगा, पर हमें इतना जरूर जानते हैं कि इन सब में हार कौन रहा है, और वो कोई और नहीं तुम्हारी बाई को है, तो उसे तो सफर करना होगा ना. तुम शायद जानती नहीं हो कि वो हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है. मैं उसे कभी हारने दे नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो पति है ना, उसकी बीवी को तुम हरा ही नहीं पाओगे. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. दर्शकों को हम बताने की सीमा जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए काम करती हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? हमेशा लोगों से बोलते हैं बी अवेयर डोंट फियर, एंड सब एक साथ मिलकर हमें इस लड़ाई को लड़ना है और अपने भारत को सर्वाइकल कैंसर भारत बनाना है, फ्री भारत बनाना है. क्यों, ये है ना बड़ी खबर. काले चेहरे के पीछे इसका दिल भी काला है, और यही लड़की कल नागिन बन के आप सबके रिश्ते खाएगी. बस बस कीजिए, मारो इसे. क्या कर रहे थे ये सब? क्या कर रहे थे? एक अकेली लड़की को देखकर अपनी हिम्मत दिखा रहे थे. सच चाहे कितना भी कड़वा हो, लेकिन सच के लिए लड़ने वाले लोग कभी भी कमजोर नहीं पड़ते. आज मिश्री को ही देख लीजिए. वानी की माँ मिश्री को ले आई है बीच बाजार में समाज के सामने उसकी बेइज्जती करने, जहां वो उसके मुंह पर कालिक पोतने की कोशिश कर रही है. ये क्या है? लगाइए इसके चेहरे पे कालिक. पाप भी है ये. और मिश्री को तो देखिए, वो भी सबका डट के सामना कर रही है. अब अगर मिश्री मुसीबत में है तो हीरो की एंट्री तो होगी ही. अब यहाँ मिश्री को बचाने के लिए राघव आ गया है, और अब तो वो वानी और बाकी घर वालों के सामने मिश्री का साथ भी दे रहा है. और उसने वानी को ये सच भी बता दिया है कि उसने मिश्री से शादी मजबूरी में की थी.
मुझे आज जरूरी है उससे गंगा पूजा की शादी करनी है। अभी मैं तुमसे प्यार करता था, रोता हूँ और करता रहूंगा। मैं मिश्री से प्यार नहीं कर सकता। माँ मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ी बात। वैसे वानी ने राघव से कहा था कि अगर उसे साबित करना है कि वो उससे प्यार करता है और मिश्री से उसकी शादी नहीं हुई तो उसे इसी वक्त उससे शादी करनी होगी। लेकिन जब राघव को पता चलता है कि मिश्री मुसीबत में है तो वो सब कुछ छोड़कर मिश्री को बचाने के लिए आ जाता है। अगर किसी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उससे जो मेरे साथ किया उसका क्या? हाँ? वो कोई ठीक लगा? क्योंकि वो भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और बाहर में गई तुम्हारी इंसानियत। मुझे इस वक्त सिर्फ मेरे रिश्ते और मेरी शादी की परवाह है। और जब ये शादी होगी तभी मैं मानूंगी कि मिश्री ने जो भी कहा वो सब झूठ था, सच नहीं था। अब वानी को राघव की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। उसे लग रहा है कि राघव भी मिश्री की तरह कहानियां बता रहा है। अब सच इस तरह से वानी के सामने आया है कि राघव भी उसे समझा नहीं पा रहा है और उसके लिए मुश्किल हो गया है वानी को ये यकीन दिलाना कि वो मिश्री से नहीं बल्कि उससे प्यार करता है। अब देखना ये होगा कि मिश्री और राघव किस तरह से वानी को यकीन दिलाएंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब ये ना तीखी तीखी पानी पूरी, अब क्या है ना, मुंबई में पानी पूरी कहते हैं, मुझे पता है आपके शहर में से गोलगप्पे कहते हैं। जिस तरीके से चटपटी होती है ना, ठीक वैसे ही जैसे निशिगंधा की लाइफ ना चटपटी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई है क्योंकि मोक्ष को वो छोड़कर जा रही है, इमोशनल हो रही है। खैर मैं तो चाहूँगी कि निशिगंधा आप हमेशा ना जैसी थी ना चटपटी वैसी रहे इस गोलगप्पे की तरह। मुकम्मल भला कहाँ होता है। लैला मजनू हो या रोमियो जूलियट, हीर रांझा हो या फिर मोक्ष और निशिगंधा, किसी की भी मोहब्बत का सफर पूरा नहीं बल्कि अधूरा ही रहा है। लेकिन इनके अफसाने हर किसी की जबान पर हैं। अब निशिगंधा और मोक्ष को ही देख लीजिए, जो प्यार के सफर पर निकले तो हैं लेकिन इनके बीच अब जुदाई आ चुकी है। बात दरअसल ये है कि निशिगंधा ने मोक्ष को अलविदा कह दिया है। वो उससे दूर जा रही है। पहले तो इस बात का इल्म मोक्ष को नहीं होता। उसे तो लगता है कि निशिगंधा अब उसके साथ उसकी मोहब्बत बनकर हमेशा उसके पास रहेगी। लेकिन उसे क्या पता कि इश्क का अंजाम कहाँ खूबसूरत हुआ है। मंजिल तो राही को मिलती है, लेकिन इश्क वालों का सफर हमेशा अधूरा ही होता है।
अब निशिगंधा क्यों जा रही है मोक्ष को छोड़कर, उसकी भी अपनी वजह है, क्योंकि अब वो प्योर सोल हो गई है, इसलिए वो धरती छोड़कर जा रही है। लेकिन हाँ, मोक्ष को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर निशिगंधा जरूर लौट कर आएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अब जिंदगी और मौत के बीच अनुपमा जीत गई है जिंदगी की जंग, जहां डॉक्टर्स पहले तो सभी घर वालों को बताते हैं कि अनुपमा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद ही अनुपमा की सांसें लौट आती हैं, वो भी फिल्मी अंदाज में। She's alive. It's unbelievable. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल भाग्य लक्ष्मी। अब पारो को बचाने के लिए ऋषि आतंकवादियों से भी भिड़ जाता है और ऐसे में आतंकवादी ऋषि पर अटैक करते हैं, जहां वो उसे सबके सामने मारते हैं। लेकिन अब ऋषि को बचाने के लिए आ गई है लक्ष्मी। रुक जाओ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य। अब मजबूरी में पूर्वी ने राजवंश को डिवोर्स तो दे दिया है, लेकिन वो उससे दूर नहीं जाना चाहती है। इधर नेत्रा चाहती है कि जल्द से जल्द उसकी और राजवंश की शादी हो जाए, और शादी से पहले वो राजवंश से एंगेजमेंट भी करना चाहती है। अब देखना ये होगा कि पूर्वी किस तरह से राजवंश और नेत्रा की शादी को रोकेगी। हमारा रोका हुआ है। हाँ, जिस तरह से हुआ, जिस तरह से हमारी शादी हो रही है वो गलत है, इसलिए हम अब और वेट नहीं करेंगे शादी का। तो मैं जल्दी से जल्दी अपने पंडित को पूछ के इस शादी का मुहूर्त निकालती हूँ, पर उससे पहले हम सगाई करेंगे। आरवी की खुशी के लिए जो भी तुझसे बन पाता है ना, वो तू कर। यही मेरा आशीर्वाद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक चीज आपसे जानना चाहते हैं कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ रखना एक विमेन के लिए कितना आसान और कितना डिफिकल्ट होता है? फैमिली का सपोर्ट हो तो बहुत आसान होता है, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आजकल काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। लॉट ऑफ फैमिली सपोर्ट देयर विमेन, चाहे वो बेटी हो या बीवी हो या बहू हो, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है औरतों को, ख़ास तौर पे इंडिया में। एंड आई थिंक मेरे लिए मेरे माता पिता का तो हमेशा से ही सपोर्ट रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह माय हस्बैंड इज़ आल्सो फैंटास्टिक। सो विदाउट हिज सपोर्ट आई डोंट थिंक आई वुड हैव हैड द फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड कि मैं इतना ज़्यादा काम कर पाऊँ। बिल्कुल सही कहा गौहर ने, और अबीरा को भी चाहिए कि गौहर से कुछ सीखे।
अरमान की शादी तो हो रही है, लेकिन अभीरा एक वर्किंग वुमन है। जितना वो अरमान से प्यार करती है ना, उतना ही अपने काम से भी करती है, और ऐसे में वो अपने काम से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। लेकिन घर वाले हैं कि उसे बार बार परेशान कर रही हैं। अब एक केस के सिलसिले में अभीरा अपने क्लाइंट से मिलने आई है, लेकिन बार बार घर वाले अभीरा को फोन करके शादी की ज्वेलरी के बारे में पूछ रहे हैं। मेरा क्लाइंट मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं घर पे आके आराम से आपसे बात करती हूँ। अभीरा को इस तरह परेशान देख उसका क्लाइंट भी इरिटेट हो गया है। मेरा केस फंसा हुआ है और आपको तो घर वालों से फोन में बात करने से फुर्सत ही नहीं है। अगर आपसे ये केस हैंडल नहीं हो पा रही है तो साफ साफ बता दीजिए मुझे, मेरा भी वक्त बच जाएगा और आपका भी। तो काम मेरे लिए ज़रूरी है, शादी भी ज़रूरी है, लेकिन शादी की तैयारियों में माँ मुझे इतना ज़्यादा बिजी कर देती हैं कि मैं अपनी कोर्ट की हियरिंग को मैं पीछे नहीं रख सकती। वो मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है। तो मैं बार बार वहीं फंस रही हूँ कि मैं केस के लिए काम कर रही हूँ तो माँ उपटन लगाने आ जाती है। मैं केस के लिए क्लाइंट से बात कर रही हूँ तो वो ज्वेलरी के लिए मुझसे अप्रूवल मांग रही हैं, फ़ोन पे बहुत सारी फ़ोटोज़ भेज रही हैं। तो ये जेन्युइन लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जो होती हैं वर्किंग लड़कियों के साथ। इधर अभीरा पहले से ही परेशान है और अब तो रूही भी आ गई उसे परेशान करने के लिए। यहाँ उसे एक प्लान भी मिल गया है अभीरा के खिलाफ। अब दरअसल अभीरा से मिलने एक क्लाइंट आई थी। वो क्लाइंट चाहती है कि उसकी बहू अगर शादी के बाद अपना रिश्ता खत्म करना चाहे तो उसे प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा ना मिले। मेरे बेटे की शादी होनी है तो आप ऐसा एग्रीमेंट बनाइए कि के बाद अगर दोनों को हम अब इस क्लाइंट की बातें सुन रूही को भी एक आइडिया आ जाता है, जहां अपकमिंग ट्रैक में रूही यही आइडिया दादी सा को देती हुई नजर आएगी। रूही एक्चुअली आई है क्योंकि वो थोड़े पॉइंट्स बनाना चाहती है घर पे विद्या माँ के सामने, ये दिखाने के लिए कि मैं अच्छी बहू हूँ, और ऑल्सो उसको अच्छा लगता है अभीरा को इरिटेट करना। गेट्स टू नो कि अभीरा एक प्री नप्चुअल अग्रीमेंट के ऊपर काम कर रही है फॉर समबडी एल्स, बट रूही को शायद इससे कहीं ना कहीं कुछ आइडिया आ जाता है। आने वाले ट्रैक में अभीरा और अरमान की शादी में ढेर सारा हंगामा होने वाला है। अब रूही तो यही चाहती है कि अभीरा और अरमान की शादी ना हो, और इसीलिए तो वो अभीरा के लिए नई नई मुसीबतें खड़ी कर रही है। लेकिन हम जानते हैं कि अभीरा इन सारी मुश्किलों को पार कर ही लेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब देखो, आपको लगेगा कि अचानक से ना मैं ये खाने पीने के इसमें ही आ गई हूँ। अब तक तो मैं थी नहीं, लेकिन क्या करूँ, ये पालक चाट मैंने देखा ना, देखिए मतलब मैंने पहली बार ये पालक चाट देखा है, और ना प्यार हो गया ठीक वैसे ही जैसे ना चिराग को हुआ है दीपिका से, और उनका प्यार ना देख के ना सच में बहुत मज़ा आता है। बिजली पानी घर परिवार और स्टाफ के लिए होता है, और जिसे हमने पाला था वो घर छोड़कर चला गया। ये घर मुफ्तखोरों को नहीं पालेगा, और तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो। अंधेरे साए में जीने वालों को उजाले की क्या जरूरत। इन दोनों को अंदर आने मत देना, समझे? कोई भी माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। अब चिराग और दीपिका को तो लावण्या पहले ही घर से बाहर निकाल चुकी है, और अब उसने चिराग के सामान को भी घर से बाहर फिकवा दिया है। ये घर मुफ्तखोरों को नहीं पालेगा, और तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो। इन दोनों को अंदर आने मत देना, समझे? कुछ नहीं, वो गुस्सा निकल रहा है यार। अब ऐसी चीज करके आया चिराग जो
वापस उल्टा नहीं किया जा सकता। अब माँ गुस्सा तो निकालेगी, ऑफ कोर्स बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़ है, चिल्ला चुकी हैं, रो चुकी हैं, धमकियाँ दे चुकी हैं, अब किसी और तरीके से गुस्सा निकाल रही हैं, परेशान कर रही हैं। तो चिराग और दीपिका घर से निकाले जाने के बाद आउट हाउस में रह रहे थे, लेकिन लावण्या ने उन्हें वहाँ भी शांति से नहीं रहने दिया। उसने जानबूझ के आउट हाउस की लाइट कटवा दी। तो दीपिका को लेके चिराग घर पे आता है और बहुत ड्रामा हुआ है, माँ ने घर से बाहर निकाल दिया है, बट ऑफ कोर्स चिराग हार नहीं मानेगा एंड अब घर में तो नहीं जा सकता, तो दीपिका जी को लेकर आउट हाउस में चला गया। आउट हाउस की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, उसे ठीक किया, बट माय माँ उन्होंने कुछ तो करना, गुस्सा तो आ रहा है, तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कट कर दिया। लावण्या का ये बर्ताव देख चिराग काफी उदास है, पर उसे उम्मीद है कि वो कोई ना कोई सल्यूशन निकाल ही लेगा। इधर चिराग का सामान इस तरह बिखरा देख दीपिका उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। अब दीपिका भी तो इस मुश्किल घड़ी में अपने पति का साथ दे रही है। वैसे हमें उम्मीद है कि दीपिका और चिराग मिलकर इस मुसीबत का कोई ना कोई सल्यूशन निकाल ही लेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अब लिए चलते हैं आपको मिस और मिस्टर टीन इंडिया कंपटीशन के बीच। अब सीरियल कुमकुम भाग्य में हरमन का किरदार निभाने वाले इमरान खान और उनके साथ साथ शाहबाज और आयुब खान भी पहुंचे मिस और मिस्टर टीन इंडिया कंपटीशन को जज करने। चलिए हम आपको दिखाते हैं इनकी एक खास झलक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब माना कि इन दिनों रजत के मन में बहुत गुस्सा है, क्योंकि अर्श बार बार रजत के जख्मों पर नमक जो लगा देता है, लेकिन रजत ने इस बार कुछ ऐसा किया है जिससे सई मुसीबत में फंस गई है। अब दरअसल रजत स्कूल से सई की जगह किसी और बच्ची को ले आया है और फिलहाल सई का कोई भी अता पता नहीं है, और ऐसे में सवी और बाकी घर वाले काफी परेशान हैं। सही कहा है, यहाँ है मेरे पास। अरे तेरी आंख है कि बटन, ये सही है क्या? सही बेटा, आप ठीक हो? अगर ये बच्ची कोई और है तो सही कहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। थैंक यू। देखिए ये अवार्ड आप देख सकते हैं कि साज़ वो साजिश को अवार्ड मिला है और पूरी टीम यहाँ पर साथ में है, क्योंकि हमने सोचा था कि अगर दर्शकों को धन्यवाद कहना है तो हमेशा की तरह ना मिलकर एक साथ कहना चाहिए। स्नेहिल से शुरुआत करूँगी मैं कि स्नेहिल बताइए, आई थिंक ये पहली बार है जब स्नेहिल हमारे साथ अवार्ड फंक्शन में आई है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जिस तरह का वाइब था, और अपनी टीम को जब अवार्ड मिलता है तो इससे बड़ी गर्व की बात नहीं हो सकती है। बेस्ट एंटरटेनमेंट थॉट लीडर शो अवार्ड मिला है हमें, क्योंकि एक हम हमेशा लीडर की तरह रहे हैं और ये हमारे दर्शकों ने हमें बनाया है। मेहनत और लगन तो हमारी है, लेकिन आपकी मोहब्बत और आपकी प्रीत, क्योंकि रकुल प्रीत ने ये अवार्ड दिया है, तो इसलिए इसी के कारण आज हम यहाँ पर हैं। अदिति जो ना सबको मतलब एकदम जब से वो पहले दिन से मतलब जिस जैसी थी ना वो अभी है। तो अदिति, ये अवार्ड आपका भी है, दिल्ली में हमारी जो पूरी टीम है ये उनका भी है। ये मेरा भी पहला मोमेंट है जब पूरी टीम के साथ मैं आई हूँ। बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रही हूँ मैं इस टीम का हिस्सा होने पर। बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए भी, क्योंकि ये पूरी टीम के लिए ये है। स्पेशली आज बीवा मैम की कमी यहाँ पे मिस हो रही है।
ख्वाब जब बड़े होते हैं तो मेहनत और लगन दोगुनी हो जाती है ताकि उस सपने को हकीकत में बदल सकें। आपकी चाहत और आपकी मोहब्बत ने सास बहू और साजिश को उस शिखर पर पहुंचाया है, जिसका शुक्रिया हम आप सभी का 1000 बार करते हैं, क्योंकि सास बहू और साजिश को इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड्स में मिला है बेस्ट एंटरटेनमेंट थॉट लीडर शो का अवार्ड। तालियां तालियां बजती रहे। वैसे इन तालियों के असल हकदार आप सभी हैं, क्योंकि आपकी चाहत ने हमें इस मकाम पर पहुंचाया है। अवार्ड शो की नाइट हो तो वहाँ सितारों का जगमगाना तो बनता ही है। इस अवार्ड शो में चीफ गेस्ट के रूप में नजर आई रकुलप्रीत, जिनके हाथों से सभी को अवार्ड मिला। लेकिन इस अवार्ड में सबसे खास लम्हा ये रहा जब शो अनुपमा के वनराज पहुंचे अवार्ड लेने, क्योंकि शो छोड़ने के बाद सुधांशु पांडे का ये पहला अवार्ड है जहां शो अनुपमा की पूरी टीम नहीं बल्कि वो खुद अकेले नजर आए। मोस्ट आइकॉनिक एक्टर ऑन टेलीविजन, मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको बताती हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसको सराहा जा रहा है कहीं ना कहीं, और कुछ ना कुछ तो आप ठीक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको अवार्ड मिल रहा है। और मैं तो ये बात जानता ही हूँ क्यों 4 साल से अनुपमा में जो मेरे कैरेक्टर को वनराज को इतना प्यार मिला है, पब्लिक ने इतना भरोसा दिखाया, एक्चुअली बहुत प्यार दिया है, तो मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। और जब भी मुझे कोई अवार्ड मिलता है तो मुझे लगता है कि ये शायद उसी प्यार का एक रूप है जो मेरे हाथ में है आज। सो आई एम ग्रेटफुल, इटर्नली ग्रेटफुल टू गॉड। वैसे इनके अलावा शो लाफ्टर शेफ की कश्मीरा शाह अपने दोनों बच्चों के साथ पहुंची तो उन्हें भी अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड पाकर कश्मीरा काफी खुश नजर आई और उनके बच्चे भी। Always nice to get an award. अच्छा लगता है, मेरे से ज्यादा वो खुश है क्योंकि उसको मिला है। तो आई मीन अवार्ड किसको नहीं पसंद, यू नो, विनिंग इज ऑलवेज फन। सुधांशु पांडे कश्मीरा शाह के अलावा इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड्स में तनुज वीरवानी, शिवांगी जोशी, दिव्या खोसला, गौहर खान, गीता कपूर, संजीदा शेख के साथ साथ और भी चेहरे नजर आए। तो अच्छा लगता है जब आपको अप्रिशिएट किया जाता है आपके काम के लिए। सो आई एम बीइंग अवॉर्डेड द बेस्ट होस्ट फॉर झलक दिखला जा, सो आई रियली अप्रिशिएट इट। ऑफ कोर्स है ना, आई मीन मैं एक एक्टर हूँ तो आई लव गेटिंग रेडी, और आप ऐसे फंक्शंस पर आते हो तो आपकी मुलाकात काफ़ी ऐसे अपने इंडस्ट्री के पीयर्स और दोस्तों के साथ होती है जो कि नॉर्मली नहीं मिलते बिकॉज सब इतने बिजी होते हैं। सो इट फील्स रियली गुड यार। तो अभी देखते हैं अंदर कौन कौन है। आई एम जस्ट एक्साइटेड कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे मेरी फिल्म सावी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिल रहा है, तो मैं बहुत थ्रिल्ड हूँ बिकॉज ऑडियंस के प्यार से बढ़कर और कोई चीज़ प्रेशियस नहीं होती है। हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ जब कोई मेरे काम के लिए मुझे अवार्ड देता है या रिवॉर्ड देता है। आई अज्यूम इट्स जस्ट अ रिवॉर्ड फॉर डूइंग समथिंग गुड, तो कुछ तो अच्छा किया होगा इसलिए मिल रहा है। एंड टू बी known amongst all the other nominees and other women who are getting awarded today, it makes me feel very proud. तो ये थी अवार्ड्स नाइट की झलक, जहां सास बहू और साजिश को बेस्ट एंटरटेनमेंट थॉट लीडर शो अवार्ड से नवाजा गया। ये खास लम्हा आप सबके प्यार ने बनाया है और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ऐसे ही हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट जहां तक SBS वहां तक। ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल उड़ने की आशा। अब आकाश और रिया ने मंदिर में कर ली है एक दूसरे से शादी, वो भी बिना किसी को बताए। अब जब साइली मंदिर में पहुंचती है तो रिया और आकाश को शादी करते हुए देख उसे झटका लगता है। इधर आकाश चाहता है कि साइली उसका साथ दे, लेकिन अगर साइली आकाश का साथ देगी तो जरूर सचिन उसके खिलाफ हो जाएगा। शादी का रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, गवाह में कौन साइन करेगा? नहीं, आप साइन कर लीजिए प्लीज। वैसे हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में साइली आकाश और रिया के मैरिज सर्टिफिकेट पर गवाह बनकर साइन कर देगी, और जब जॉय को आकाश और रिया की शादी के बारे में पता चलेगा तो वो परेश को जेल भिजवा देगा। इधर सचिन को ऐसा लगेगा कि साइली ने उसे धोखा दिया है, और ऐसे में साइली और सचिन का रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाएगा। बाबा की इज्जत बचाने के लिए तेरे से शादी की थी मैंने, और आज तूने बाबा की इज्जत की धज्जियां उड़ा डाली। यहाँ से निकल जा साइली, वरना मैं तेरी जान ले लेगा, बता रहे। निकल, निकल। जिस रिश्ते में प्यार की जगह नफरत और भरोसे की जगह बेइज्जती ने ले ली हो, उस रिश्ते का खत्म हो जाना ही अच्छा है। रिश्ते का खत्म हो जाना ही अच्छा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब मंगल को सिर्फ गणपति बप्पा ही बचा सकते हैं, क्यों आकांक्षा, क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रही हो। सौम्या ने जो चाल चली है ना, उसमें मंगल पूरी तरह से फंस चुकी है, और अब आदित्य उल्टा मंगल पर ही भड़क रहा है। मंगल, चप्पल तो ये पड़ी है। मंगल, मंगल कहाँ है? मंगल के साथ आज बहुत बड़ा अमंगल होते होते रह गया। अब सौम्या ने जो जाल बिछाया था उससे तो आज मंगल के साथ बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन आज मंगल बाल बाल बच गई। अब दरअसल सौम्या ने मंगल को फंसाने के लिए गैस की नॉब ऑन कर दी थी। इधर जब मंगल किचन में गई तो किचन की लाइट चली गई थी, और इसीलिए मंगल कुछ वक्त के लिए किचन से बाहर आई और उसी वक्त किचन में ब्लास्ट हो गया। भाप लेने के लिए यहाँ रसोई में आई, देखा तो लाइट ही नहीं जल रही थी। फिर मैंने सोचा इस बल्ब को ठीक करती हूँ, बदल देती हूँ। कुर्सी की तरफ जाने लगी तो ब्लास्ट हो गया। बम धमाका होता रहेगा तो ही थोड़ा सा मज़ा आएगा। मंगल की वैल्यू लोगों को समझ में आएगी कि मंगल कितनी सच में वाकई बहुत अच्छी है, हमारी पसंद बहुत अच्छी है। हमने हमारे बेटे के लिए एक रस्सी का सिरा मेरे पैर में बांधा और दूसरा सौम्या के, लेकिन फिर भी ना आंखों में धूल झोंक कर ये चली गई और पूरा धमाका कर दिया। अब हमारा बेटा तो अभी क्या ही बोले। अब आदित्य और कुसुम को तो यही लग रहा है कि मंगल ही गैस बंद करना भूल गई थी, और इसीलिए तो आदित्य मंगल पर भड़क रहा है। अंकल, तुमने गैस क्यों नहीं बंद किया? ये तो मेरा रोज का काम है अम्मा, मैं कैसे भूल जाऊंगी गैस बंद करना। तुम्हारी आदत के बारे में सब यहाँ अच्छी तरह जानते हैं कि तुम कितनी लापरवाह। खौफ तो रहता नहीं है, तुम बस गलती करो और कह मैंने नहीं किया। मंगल, हमने तुम्हें कहा था ना कि ध्यान रखो। हाँ, मंगल इतनी गई गुजरी है, हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती है, तो अब मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं कि वो नहीं कर सकती। कुछ भी गलत किया है तो वो मंगल है। बेचारी मंगल जानती है कि उससे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती है, लेकिन आज तो कुसुम को भी यही लग रहा है कि मंगल से गलती हुई है, और इसीलिए कुसुम चाहती है कि जब तक मंगल पूरे तरीके से शांत और ठीक ना हो जाए तब तक वो किचन में वापस ना आए। तभी तो सौम्या को कुछ दिनों के लिए किचन की जिम्मेदारी दी जा रही है। आराम करना चाहिए, अपने शरीर को आराम दो,
अपने मन को शांत रखो। अब फिलहाल सौम्या तो अपनी चाल में कामयाब होती नजर आ रही है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या कुसुम और मंगल को ये भनक होगी कि सौम्या घर में कौन सी नई साजिशें रच रही है। अरे पर ये हद है, मतलब ऐसा कौन करता है? ये मेरा प्लान नहीं था, मेरा प्लान सिर्फ हूल देने का था, ये ज्यादा हो गया। ऐसा ही होता है, देखो आप बुरा करने जाते हो ना तो बहुत बुरा हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बंद करो अपना ये तमाशा, कोई शादी वादी नहीं होगी यहाँ पे। डेकोरेटर बाहर निकलो। नहीं चाहिए मेरे को डेकोरेशन। होगी शादी। कोई डेकोरेशन। राजीव का गुस्सा आज 7वें आसमान पर है। अब दलजीत और बबली की शादी रोकने के लिए वो नीति से भी भिड़ गया है। तभी तो देखिए कैसे उसने आज घर में तोड़ फोड़ मचा रखी है। लेकिन नीति को भी आप सभी कम मत समझिएगा, वो राजीव के सामने घुटने टेकने वालों में से नहीं है। उसे पता है कि वो बबली को अपने जाल में फंसा चुकी है और अब बबली के पास इस शादी से बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए तो देखिए नीति भी कैसे राजीव से लड़ रही है। तुम्हें नहीं करानी है शादी तो करो अपनी मर्जी, जो करना है करो। लो मैं भी डेकोरेशन छोड़, मुझे क्या है? हाँ मैं क्यों इतनी फिक्र करूं? तुम्हें फिक्र नहीं है बबली की, उसकी जिंदगी की, उसकी इज्जत की, तो मैं अकेली क्या कर सकती हूँ बताओ। और भाई मैं तुम्हें बता दूं सच्ची, दलजीत ने ना ये शादी करने से मना कर दिया था। उसने कहा कि जो लड़की उसके साथ शादी से पहले उसके साथ सब कुछ कर सकती है, वो तो शादी के बाद भी किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है। ऐसी लड़कियों को बीवी नहीं बनाया जाता, बल्कि उसका इस्तेमाल किया जाता है मन बहलाने के लिए। नीति बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो डेकोरेशंस करवा रही है बबली और दलजीत की शादी की, और वो बहुत खुश होती है। मतलब डेकोरेटर्स को ऑर्डर दे रही है, चहल पहल है घर में। आज शादी होने वाली है बबली और दलजीत की, तो उतनी देर में संजू आता है और सब तोड़ फोड़ करने लग पड़ता है और कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, शादी कैंसिल करो। तो फिर नीति को भी गुस्सा आता है और ऐसा लगता है कि क्या हो गया, ये क्या पागलपन है। एंड देन दोनों का आमना सामना होता है। वो कहता है मुझे शादी नहीं करवानी और मैं कहती हूँ कि शादी तो होगी। नीति तो चाहती है कि दलजीत और बबली की शादी हो जाए ताकि शादी रोकने के लिए पार्वती कोई तो हंगामा करे और किसी तरह वो उसका सच सबके सामने ले आए। इसीलिए तो देखिए नीति कैसे शादी की तैयारियों में लगी हुई है। बाकी घर वालों के पास भी इस शादी में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। एक राजीव और पार्वती ही हैं जो इस शादी को रोकना चाहते हैं, क्योंकि राजीव जानता है कि दलजीत अच्छा इंसान नहीं है। कि तुम जानती हो कि दलजीत पीरसी कैसे है, एक नंबर का गिरा और घटिया इंसान है वो। और मैं क्या यहाँ पे सब जानते हो कैसा है। उसकी खुद की माँ उसे बेटा नहीं समझती, आई नो इट। लेकिन संजू चाहे वो कितना भी गिरा हो, लेकिन जब खुद का सिक्का खोटा होता है ना तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन भाई जिस तरह से नीति लगी हुई है दलजीत और बबली की शादी कराने में, वो अपने प्लान को तो फेल नहीं होने देगी। अब राजीव और परी को कोई नई तरकीब निकालनी होगी इस शादी को रोकने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य। अब एक बार फिर से लौट आया है वरुण और इस बार तो वो करण के घर तक पहुंच गया है, जहां वो सभी घर वालों पर अटैक करेगा और इसी के साथ अब पलकी और प्रीता की जान एक बार फिर से खतरे में है। अभी अभी तो प्रीता और बाकी घर वाले इतने बड़े खतरे से बचे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि करण और प्रीता कैसे अपने परिवार को बचाते हैं। सारे घर में स्प्रे करो। यहाँ क्यों आए हो? ये नाइफ लेके क्यों आए हो? किसने भेजा है? तेरी मौत ने भेजा है। मेरे आदमी गए हैं वहां पे उसे मारने के लिए। आ रही है वो, और तुम दोनों आराम से मजे करना वहां पे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज के दिन बाल गोपाल धरती पर जन्म लेते हैं और हम सबके जीवन में मानो खुशियां ही खुशियां और मुस्कुराहट भर देते हैं। ऐसे में ये त्योहार धूमधाम से तो स्टार परिवार भी मनाने वाला है, यानी स्टार प्लस पे भी मनाया जाएगा। और किस तरह हमारी जो साइली है वो अपनी जन्माष्टमी की स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही है, आइए आपको दिखाते हैं। मैं हूं नेहा हरसोरा, आपकी प्यारी साइली, और आप मुझे आज देखेंगे जन्माष्टमी के लिए मैं कैसी रेडी होती हूँ, कैसे ड्रेसअप होती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। इस सीरियल में आपने साइली के किरदार को एकदम सादगी के साथ देखा होगा, लेकिन आज सादगी वाला दिन नहीं है बल्कि कृष्ण जन्माष्टमी वाला दिन है, जहाँ पर 16 श्रृंगार करना है, सजना है, संवरना है और हाँ, अपने पति के साथ रास लीला भी तो करनी होगी। आज का दिन बहुत स्पेशल है तो मेकअप भी एकदम मस्त वाला होना चाहिए। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मेकअप दादा आज कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं और अपनी साइली बहुत इंजॉय कर रही है। हर दिन से हटकर आज जो अलग मेकअप हो रहा है ना, उसके लिए। सो ये है मेरा फाइनल लुक आज के इवेंट के लिए। वो अलग बात है, मैंने चप्पल नहीं पहनी, बट या मैंने आज पूरा एक इंडो वेस्टर्न कह सकते हैं आउटफिट अटायर जो पहना है, और मुझे कलर बड़ा पसंद आया है, ग्रीन कलर। एंड अब मैं मटकी फोड़ूंगी विद सचिन। सो आई कांट वेट बिकॉज अभी हमारा डांस परफॉर्मेंस भी, और उसके बाद मैं और सचिन मिलकर मटकी फोड़ेंगे। तो देख लीजिए आप अब आपकी साइली कैसी लग रही है। इस सचिन की नजर पड़े तो वो साइली को बस देखता ही रह जाए। स्टार परिवार जल्द ही जन्माष्टमी का त्योहार सेलिब्रेट करने वाला है, जिसकी ये एक छोटी सी तैयारी थी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। अब झनक एक घायल शेरनी की तरह अर्शी और अनिरुद्ध को मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। जब से झनक घर में वापस आई है वो बिल्कुल बदल चुकी है। अब वो किसी से भी नहीं डरती है, ना ही अनिरुद्ध और ना ही अर्शी। वो तो बस घर में इसीलिए लौटी है क्योंकि वो अपने बच्चे को अनिरुद्ध का नाम दिलवाना चाहती है। बुलाइए पुलिस के यहाँ आने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या है ना, मिस्टर बोस अगर ये सच स्वीकार कर लेते तो यहाँ तक बात पहुँचती ही नहीं। तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो? नहीं, मैं बिल्कुल चालाक नहीं हूँ अर्शी दीदी। अगर चालाक होती ना तो इतना बड़ा धोखा नहीं खाती मैं। तो मिस्टर बोस, इस बच्चे को अपना नाम देना ही होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल परिणीति।
अब परी से मिलने पहुंची है सुमन। जी हाँ, कलर्स टीवी पर 3 सितंबर से आने वाला है कलर्स का नया शो सुमन इंदौरी, और अपने शो को प्रमोट करने के लिए सुमन आई है आज परी से मिलने। इंदौर के मशहूर सराफा बाजार से मशहूर सुमन चाट भंडार की चाट सिर्फ तेरे लिए और आपके लिए भी। ऐसी चाट की तबीयत हो जाए फिर नाट। ये सुमन शर्मा है, इंदौर के फेमस सराफा बाजार में इसकी चाट की दुकान है। और ये सिर्फ अच्छी चाट नहीं बनाती बल्कि अपने छोटे भाई बहनों का पूरा ध्यान भी रखती है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।